नाज़रीन, आपको दो ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं और फिर से तज़किये का आगाज़ करेंगे। पहले आपको ख़बरें देते हैं। ख़बर यह है कि जो काम ईरान करना चाहता था वो काम अमेरिका ने कर दिया है और जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ है वो उसको ब्लॉकेट कर दिया, जिस तरह पहले उसने ब्लॉक किया था। ईरान भी एग्जैक्टली यही करने जा रहा था, क्योंकि ईरान का मफाद इसमें यह है कि ये बाकायदा समझ लें कि एक नव सेंटर है पूरी दुनिया का और इसको बंद करके ही उसको नीज इस पर लाया जा सकता है। अब बुरी खबर है दुनिया के अवाम के लिए, बिलअमूम और बिलखसूस अमेरिका के अवाम के लिए। अब तेल की कीमतें एकदम से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। मगर इससे बढ़कर जो बड़ी खबर है वो ये है कि कहीं एक हमला हुआ है यमन पर भी, और उधर खबरें ये आ रही हैं कि बाबुल मंदब जो है उसको अब बंद कर दिया जाएगा। ये दूसरा बड़ा ट्रेड रूट है। मगर इससे बड़ी खौफनाक खबर है वो ये है कि अगर चीज़ें बहुत आगे जाती हैं तो ये खबरें भी हो रही हैं, चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि जो वहाँ पे बुहैरा अहमर के नीचे इंटरनेट की तारें हैं वो भी ईरान काट सकता है तंग आमद बजंग आमद के तहत। तो मियाँ साहब, ये एक फर्दर एस्केलेशन हमें नज़र आती है और ये बिल्कुल, यानी पहले तो हम इस बात को दोबारा से इयादा कर दें कि जो ओमान के हिस्से से जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो जो 14 MOU के नुकात थे इसमें ईरान ने खुल्लम खुल्ला कहा था, और जो प्रेस टॉक्स भी की थी गालिबाफ ने, उसमें कहा था कि ये हमारी जो है होगी, किसको गुजरने देते हैं, उसके क्या अखराजात होंगे। मगर इधर सुना है कि ट्रंप साहब भी 15-20%, ये भी मिस्टर 20% बन गया लगता है। तो ये भी कह रहे हैं जी हमें भी हिस्सा दो तो फिर हम गुजारेंगे। आई थिंक क्या कहते हैं कि अकल, या जिसे कहते हैं ना कि हैज़ टेकन लीव, जो उनका ज़हनी जो है इस वक्त कैफियत नज़र आ रही है, उसमें एक तो इम्पोर्टेंट रेज है, एक गुस्सा है, इम्पोर्टेंट रेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और दूसरी जिसे आप एम्पीरियल एरोगेंस जिसे आप कहते हैं। ये एक मोलक इम्तजाज है जिस ज़हनी कैफियत से ये गुजर रहे हैं। तो दुनिया एक बार फिर बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही है, और अगर जो 50,000 या 20 या जितने भी ये ट्रूप्स लेके आए हैं ये अगर हमाकत फरमाएंगे, जो कि कोई बैद नहीं है कि ये कर जाएं, और 50,000 जो अमेरिकी फ़ौजी हैं उनकी जान पे खेल जाएं और साथ साथ ईरान के मासूम लोगों के लिए भी ख़तरा बने, तो ये एक और बड़ी हमाकत होगी। तो आई डोंट नो, बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। और हमने तो, पाकिस्तान ने बड़ा आज एक पॉजिटिव बयान दिया है जो आज हमने डाउन में भी देखे हैं, और मैसेज भी दिया है कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल, बोथ द पार्टीज मस्ट स्टिक टू द MOU जो साइन हुआ था, इस पे बेस करके तो आगे बढ़ें। मगर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका बहादुर जो है ये जो खाक चाटनी पड़ रही है ये इन्हें हज़म नहीं हो रही, और ये कुछ ज़्यादा ही देखना और दिखाना चाह रहे हैं। मियाँ साहब, ये दो खबरों पे कमेंट करें। एक तो ये कि इसने खुद ही बंद कर दी है, और दूसरा बाबुल मंदब की क्या खबर है मियाँ साहब? देखें कायद साहब, ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ट्रंप पहले भी ये चाहता था कि वो जिस तरह वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन किया, वहाँ से उनके सदर को उठा लिया और साथ ही कहा कि मैं उनके तेल के कुओं पर कब्जा कर चुका हूँ, वो यहाँ भी तेल के लिए ही आया है, और वो तेल पर जो तेल का रास्ता है उस पर कब्जा करना चाहता था पहले ही, और ईरान ने वो कब्जा नहीं करने दिया, और वो कब्जा नहीं हो सकता। अब ये है कि उन्होंने दोबारा नाकाबंदी कर दी है, और इसमें नाकाबंदी पे ट्रंप क्या कहते हैं, वो कहते हैं 20% मैं लूँगा। मिस्टर 20% जो है वो 20% वो लेगा, बाकी ईरान जो है वो $2 मिलियन जो है ईरान लेगा, जो वहाँ से गुजरेगा इसका मतलब $6 मिलियन वो उनको देगा। तो फिर वो क्या करेगा? वो तेल की कीमतें क्या होंगी, वो तजारत कैसे होगी, वो चीज़ें जो वहाँ से गुजरेंगी, या शायद खुर्दोनोश गुजरेंगी, या वहाँ से जो यूरिया गुजरेगी, वहाँ से जो है वो तेल गुजरेगा, वो मुल्क कैसे सर्वाइव करेंगे? ये क्या हो रहा है कायद साहब? ये एक तरफ देखें, एक तरफ जो मुआहदा है वो ख़ास तौर पर सबने देखा है, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि 60 दिन के अंदर अंदर इसको तय करना है। उस वक्त तक आबनाए हरमुज़ जो है वो ईरान के ज़ेरे कंट्रोल रहेगी और उसके सर्विसेज के वो पैसे ले सकता है। ईरान ये कहता है कि ओमान के साथ मिलकर वो दोनों इसको जो है वो मैनेज करेंगे। ये मुमकिन, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? कुछ का कुछ हिस्सा जो है ओमान को लगता है, कुछ हिस्सा जो है वो ईरान को लगता है, तो वो दोनों मैनेज करेंगे। ये तीसरा फरीक क्यों है वहाँ पे? वो इसीलिए कायद साहब वहाँ पे है, एक तो अमेरिका मशरक़ वस्ता में रहना चाहता है, वो बहाना बना रहा है, वो चाहता है कि किसी ना किसी जवाब बना के वो वहाँ पर रहे,
और वो यहाँ अनरेस्ट पैदा रहे ताकि उसकी जवाब वहाँ पर रहे कि वो वहाँ रहना चाहता है। दूसरा, वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो आपने लफ्ज़ बोला, मैं उसको कहता हूँ कि माफिया क्या होता है? एक के घर को रास्ता जाता है, चौक से उसको बंद कर दो और वहाँ से गुजरने वाला, उसके घर को गुजरने वाला हर शख्स पैसे दे। ये अमेरिका चाहता है। ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा कैसे होगा? दूसरा, जो बाबल मंदब जो है वो बंद हो गई, जिस तरह वहां पर यमन पर हमला हुआ है, जो हौसियों ने वहां पर जो है वो दिया है, बाकायदा तौर पर धमकी दे दी है, तो फिर क्या होगा? जो थोड़ा बहुत उस रास्ते से तिजारत होती है वो भी बंद हो जाएगी, ये भी बंद हो जाएगी। फिर पूरी दुनिया जो है वो इस तरह माशी बहरान में का शिकार हो जाएगी कि जो कई सालों तक जो है वो कायम रहेगा। वो बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया को माशी तौर पर भी और जो तवानाई के हवाले से भी वो पत्थर के जमाने में ले जाएगा। कैसा आज देखें, चंद दिन हुए, आज जो तेल की कीमतें हैं वो ब्रंट ऑयल मार्केट में $79 हो गई हैं और जो WTI मार्केट में $73 हो गई हैं। अगर बाबुल मंदब में बंद हो गया, यहां भी बंद हो गई, तो ये तो जो तेल की कीमतें हैं $128 पे पहुंच जाएंगी। जो अगर $128 जो पहले थी वहां पर पहुंच गई, तो पाकिस्तान में जो है पेट्रोल की कीमत क्या होगी? ₹14 तो फिर बढ़ा दिए थे पिछले हफ्ते। अब जो आगे क्या ₹100 बढ़ेगा? क्या ₹150 फिर बढ़ेगा? क्या ये 500 से ऊपर जाएगी? तो फिर इस तरह के हालात होंगे। तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी मुल्कों में भी ऐसा होगा, तो हमारे यूरोप में भी ऐसा होगा, ये सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। मगर बात ये है कि देखें, रिस्क की जो आप और बल्कि डिप्रेशन की जो आप बात कर रहे हैं, जो जिसके बिल्कुल किनारे पे दुनिया पहुंच गई है, और उसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 1929 और 30 में ये हुआ था, और उसके बाद एक जंग लगी। फिर बड़ी कोशिश की इन्होंने, अमेरिका बहादुर ने कोशिश की कि जी वे जैसे आप केनेशियनिज़्म कहते हैं, उसके ज़रिए उसको ऑफसेट करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर बाद में एक मार्शल प्लान बना, $60 बिलियन यूरोप में उस ज़माने में फेंके गए, जिससे दोबारा से आलमी सरमायादारी को एक जो है ब्रीदिंग स्पेस मिली। और अब तो मियाँ साहब, एक मैं आपको अर्ज़ कर दूं, तब जब ये रिसेशन आया था 1929 और 30 में, तो रियासतों पर कर्जे के को हमाला नहीं होते थे। आज कर्जे का को हमाला है अमेरिका के सर पर। आज उसके पास $60 बिलियन नहीं है, अब तो उसे डेली $8.16 बिलियन जो है उसको डेली बारो करना पड़ता है। $2 ट्रिलियन अमेरिका बहादुर बारो ना करे तो वो ना कर्जा, ना डेट सर्विस कर सकता है, ना रियासत चला सकता है। तो आई थिंक जो है वो अक्ल से बिल्कुल पैदल हो चुके हैं ये इस जंग में। और जो खपते अजमत माशाल्लाह है, अब देखे ना, खपते अजमत होता है ना, ये तो जिस तरह पुराने नवाब लुट जाते थे रईस और उनकी हवेलियाँ, बाद जो है कुर्कियाँ शुरू हो जाती थी। तो ये किस तरह की आलमी सतह पर कैफियत तारी हो गई है। एंड दे हैव नो आइडिया कि इफ़ दिस रिसेशन हिट्स द वर्ल्ड, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक द वर्ल्ड टू रिकवर, और कौन कौन सी मुल्क की हुकूमत किस किस जगह पे उलट नहीं जाएगी। इसलिए शायद होश के नाखून लिए जाएं।